अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने जो हमारा थर्ड बैच अनाउंस हुआ है उसकी एक डेमो क्लास रखी है। इस क्लास के अंदर जो स्पेशल चीज़ें हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं जो कि आपको एफपीएससी, एसपीएससी ये सारी जो जॉब्स हैं या एसटीएस 5 to 15 खास तौर पे उसकी जॉब की बेसिक्स और एडवांस लेवल की तैयारी दोनों करवा देंगी। इसके अंदर ना सिर्फ ये जॉब्स, बाकी जितने भी आप लोगों ने इन फ्यूचर एग्जाम्स देने हैं, यानी कि आपको तमीज आ जाएगी कि आपने पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू अनाउंस दिस बैच। तो ये आप लोगों के लिए समझ लें एक मेरी तरफ से गिफ्ट है। 2.5 से 3 मंथ तकरीबन इसके ऊपर लगे हैं, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने में किस तरीके से लेके चलना है। तो जैसे मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। और आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप की। अब देखें, ये हम लोगों की आज जो हम लोगों ने पढ़ना है या जो आज हमारी कारगुजारी है उसका सारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोगों ने करना है। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग देखें कि ये कौन कौन सी जॉब्स की तैयारी करवाने के लिए ये कोर्स अनाउंस हुआ है या कौन कौन सी जॉब्स के ऊपर आप लोगों की फोकस होना चाहिए। पहले एसटीएस 5 to 15 में आप लोगों ने अप्लाई कर चुके होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कितनी कैटेगरीज थी, क्या थी, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। एफआईए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि अपना असलो रसूख ना सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में भी दिखा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उसके अंदर टॉप ऑफ द मैनेजमेंट चीजें शिफ्ट होने लग जाती हैं। इसकी वजह यही है कि ये मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो कि आप करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एफआईए का मैं क्वालिफायर हूँ। मैंने एफआईए का एग्जाम 2021 का था, वो क्वालिफाई किया था। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, खास तौर पे जो हमारे खुफिया डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उसके अंदर जॉब्स अनाउंस होती हैं। काफी लोगों को नहीं पता होगा, इस वजह से मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एफआईए की भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जॉब्स अनाउंस होती हैं और मॉड के ऊपर भी इनकी अपनी वेबसाइट पे अनाउंस होती हैं। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके डे टू डे चेक करते रहें कि कोई जॉब्स आई है या नहीं आई। उसको तरीकाकार क्या है कि आप करियर का एक ऑप्शन होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, वहां पर जाएंगे, उसको क्लिक करके देखेंगे कि वहां पर करियर के अंदर आप लोगों के करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे। ऐसे ही एफपीएससी और एसपीएससी हर मंथ अपनी एडवर्टाइजमेंट एक शाया करती हैं, जिस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। और अभी भी एसपीएससी ने और एफपीएससी ने बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की हुई हैं। तो अप्लाई करें उसके लिए और तैयारी करें। स्क्रीनिंग्स जैसे एमपीटी हो गया, सीएसएस हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर स्क्रीनिंग होती है। अब एक मजे की बात मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर कि एक मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सैंपल पेपर है एसटीएस 5 to 15 का, जिसके अंदर इंग्लिश का एक पोर्शन है। मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफी चीजें आप लोगों को पता है। मैं सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो कि यूनिक चीजें, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। ऐसे ही जो एफआईए का लास्ट टाइम जो मैंने पास किया था एग्जाम, उसके अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यही कुछ घुमा फिरा के चीजें हैं। इस्लामियात को ऐड कर रहे हैं जीके के अंदर तो यही चीजें आ जाती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और ये सब चीजें। तो इसकी तैयारी करना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं ना कि सर हमें बताएं कि हमने सिर्फ एसटीएस 5 to 15 की जॉब्स की तैयारी करनी है या एसपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप लोगों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप लोग किस ये जो अभी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं होगा। जितनी भी है जॉब्स आ रही हैं उन सब की तैयारी इस एक तैयारी के साथ हो जाती है। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई क्लियर। अब हम आते हैं अपनी दूसरी चीज पे कि हमारे टारगेटेड एरियाज होंगे क्या और हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तो टारगेटेड एरियाज के अंदर हमारे पास बेसिक मैथ्स आ जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक जीके। अब इंग्लिश को अगर हम पढ़ते हैं तो हम लोगों ने जो
बेसिक प्रॉब्लम है ना हम लोगों के साथ। अब यहाँ से समझ लें हमारा फ्लो स्टार्ट हुआ है क्लास का, जो एक पोटेंशियल था या क्लास के अंदर जो जिसलिए आप आए हैं, ये अब वो टॉपिक्स चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि समझ लें अभी क्लास स्टार्ट हुई है कि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम आती है ना इंग्लिश के अंदर, अब मैं फिंगर टिप्स पे आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये चीजें लिख लेनी है अपनी नोटबुक के अंदर। एक नोटबुक रख लें अपने साथ, एक पेन रख लें। आप लोगों को इंग्लिश की डोमेन के अंदर एग्जामिनर कहाँ कहाँ चेक करता है, वो सबसे पहले आपको चेक करता है टेंसेस के अंदर। सबसे पहले आपको करता है टेंसेस के अंदर। और दूसरा आप लोगों को वो जो चेक करता है वो करता है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अगर मैं इसको नीचे कर लूं, ठीक हो गया। तो और एक मिनट में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, और इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके अंदर आप समझ लें कि एडजेक्टिव भी आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन, की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। पर ज्यादातर जो हमारा प्रॉब्लम देखी गई है ना, इसके अंदर पंक्चुएशन भी आ जाती है। तो इन दो चीजों के अंदर हमारे पास जो टेंसेस का इशू है ना, वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर आता है। और वो इशू इस वजह से आता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं की होती टेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी पास्ट के अंदर जाएं, अगर मैं अपनी एग्जांपल आप लोगों से शेयर करूं, तो अफजाल अनवर मुफ्ती की एक बुक आती थी टेंसेस मेड इजी। मेरे पास अभी भी पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है। उसके अंदर मेरे असातिज़ा ने कहा था कि अवेश आप ये बुक पढ़ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, जो एक्सरसाइज दी हुई है, और आप कभी भी टेंसेस के अंदर गलती नहीं करेंगे। आप यकीन करें कि जो रजिस्टर आप देख रहे होंगे मेरे पास, ऐसे कई रजिस्टर मैंने उनको भर के उस प्रैक्टिस से वो चेक करवाए, और वो सर में दर्द हो गया उनका कि ये लड़के के पास कोई और काम नहीं है क्या, इतना इंथोसिस था मैं। तो फिर भी मेरी टेंसेस के अंदर गलतियां। फिर मैंने इंग्लिश ऑथर्स को पढ़ा जिसके अंदर ये आ जाते हैं, रेमंड मर्फी आ जाती है, आपका थॉमस ये मार्टिन आ जाती है, रेमंड मार्टिन आ जाती है, और ये रेमंड मर्फी आ जाती है, माइकल स्वॉन आ जाती है। जब ये बुक्स मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि बेसिक्स जो है ना, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग अफजाल अनवर मुफ्ती की बुक से नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से हमें दूर रखा गया। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है क्या? एक बात मेरी याद रखिएगा कि टेंसेस के जो रूल्स हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, ये तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। जो सीधी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, कि इज और आर इस्तेमाल होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, और आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ही इज ईटिंग मैंगो, यानी कि इज एम आर कहाँ यूज होता है, और ये आप लोगों ने आता है। पर ये जो टेंस है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, मसला यहाँ पर आता है। क्योंकि आप रट्टा मार के उसका स्ट्रक्चर तो याद कर लेते हैं, पर जो उसका बेसिक यूजेज है वो हम लोग याद नहीं करते। तो उसका बेसिक यूजेज ये जो चार्ट है, और ऐसी मैं आपको 4-5 चार्ट शेयर करूंगा कोर्स के अंदर। ये सिर्फ एक सैंपल है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जो मेरे से पिछले बैच में पढ़ चुके हैं उनको भी एक चार्ट मैंने दिखाई थी, पर ये उससे एडवांस है। अब देखें, हमने इस चार्ट के अंदर आप लोगों को बताया क्या है, या अंग्रेज ने आप लोगों को क्या बताया, ये सारी फॉरेन रिसर्च के बाद, जो फॉरेन हमारे पास वेबसाइट्स हैं उसकी रिसर्च के बाद ये मटेरियल कलेक्ट करके मैंने निकाला। सिंपल प्रेजेंट। अब ये देखें, ये जो एक्स एक्स लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है कि ये एक चीज अजल से चल रही थी और अब तक चलती रहेगी, कि ये कंटिन्यूअस और रुक रुक के, यानी कि एक फ्लो नहीं है, रुक रुक के एक स्टेप होते जा रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसकी एक एग्जांपल क्या लेंगे, कि जो सूरज है वो दिन को निकलता है, रात को डूब जाता है, फिर छोटा सा एक गैप आता है रात का, फिर सुबह निकलता है, फिर एक गैप आता है रात का, फिर अगले दिन निकलता है। तो क्या हो रहा है कि सूरज रोजाना गुरूब हो रहा है और रोजाना तुलू हो रहा है। और ऐसे ही अगर आप एक्स को देखेंगे ना, एक्सेस जो यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये जो प्रेजेंट सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ये अपने जहन में डाल लेंगे कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अजल से चल रहा हो और अब तक चले। अब अजल से चल रहा हो, अब तक चले का मतलब यहां पर आ रहा है कि रूटीन हो, एक लॉन्ग रूटीन बना हुआ हो उसका। अब जरूरी नहीं है कि अगर हम अजल से, यानी कि जब से दुनिया बनी थी, उसको उसी कॉन्सेप्ट में लें। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसका एक डेली रूटीन हो, और डेली रूटीन को भी मैंने डीपली डिफाइन किया है कि आपकी कॉन्सेप्ट ये हो कि ये जो चीज है ये थोड़ा रुक रुक के रूटीन में होती है, जैसे स्कूल जाना। ठीक है, तो आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्रिएट हो जाना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज जो कि एक स्टेप के बाद थोड़ा सा रुके और दोबारा चले, उसको हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अंदर डिफाइन करते हैं। अब इसके रूल्स को वो मैं आपको बोलते हैं फक्की बना के दे दूंगा, या आपको मैं फार्मूला दे दूंगा, या आपको मैं चूरन दे दूंगा, आप जो भी समझें, कि आप लोगों ने
थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, वो आप लोगों ने खुद पढ़ना है और उसको आपने याद करना है कि एस कहाँ लगता है या ई एस कहाँ लगता है। ये डिटेल में जब हम पढ़ेंगे ना, किसी को अगर बिल्कुल बेसिक्स वीक हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स पे आके समझाया है ये चीज। तो आप लोगों ने यही चीज देखनी है कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एक टेंस का, अब दूसरा टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मैं लेता हूं थोड़ा सा मुश्किल वाला, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि डेमो क्लासेस के अंदर ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी हो और आसान भी हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करती है, आप माने या ना माने। अगर मैं आप लोगों से बहुत टेक्निकल बातें करूंगा ना, तो आप लोग उकता जाएंगे और आप कहेंगे कि सर क्या पढ़ा। और अगर मैं आपसे आपके मतलब की जो आप सुनना चाह रहे हो वो बातें करूंगा जो आपको पहले से पता होंगी, तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेरी मीडियोकर सी एक मैंने सोचा है कि मीडियोकर सी ह्यूमन नेचर को देखते हुए मीडियोकर सी अप्रोच रखनी है कि वो चीजें भी बतानी है आप लोगों को जो कि आप सुनना चाहते हैं और आप लोगों को पता है, जिसमें आपको मजा आएगा, और वो चीजें थोड़ी सी भी बता देनी है कि जो चीजें आप लोगों को थोड़ा सा तंग करेंगी। अब जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे, जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्ट होंगे कि हमने कुछ बनना है लाइफ में, तो वो उस चीज को समझेंगे। तो ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम लोग अब बात करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसके अंदर और डिटेल में कैसे जाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखें यहां पर आप लोगों को क्रॉस बना हुआ है और एक तीर पीछे की तरफ इशारा कर रहा है, एक आगे की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की जो आपको लोगों को रिसर्च के बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड ये दावा कर रहा हूं कि इंटरनेट के ऊपर भी अगर कोई ऐसी वीडियो आपको मिल जाए ना, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह के हुक्म से ये काफी रिसर्च के बाद और काफी एक स्क्रिप्ट के बाद ये आप लोगों से डिलीवर हो रही है चीजें, और ये बहुत कीमती चीजें हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट क्या चीज है, अब ये देखें इसके दो एरोज जो बने हुए हैं ना, दो एरोज इस वजह से बने हुए हैं कि पास्ट परफेक्ट के एक पांव होता है पास्ट के अंदर और दूसरा पांव होता है आपका प्रेजेंट के अंदर। मतलब ये निकला कि कोई ऐसी चीज जो कि अभी पास्ट में तो हो पर अभी अभी प्रेजेंट से रिलेटेड खत्म हुई हो। ये तो मैंने आप लोगों को बातें बताई और ज्यादातर स्टूडेंट्स टीचर्स ये बातें करते हैं। अब नया क्या है, अब हम आपको नया बताते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी मैं एक चीज ऐड कर दूं नया बताने से पहले, कि इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब होता है जो कोई काम हो, मतलब कि पढ़ाना यहाँ पर काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट हो गए आप। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस का, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी कोई समझ लें आप लाइन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं तो वो उसका टेंस चेंज हो जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। रिलैक्स होकर सुने, बहुत मजे की चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर आता है, वो सब्जेक्ट लगता है, हैज या हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। जिनकी बेसिक्स बिल्कुल वीक हैं वो भी ना घबराएं, हम उनको भी प्रॉपर मटेरियल देंगे ताकि उन लोगों को चीजें और क्लियर और शफाफ तरीके से समझ में आ जाए। अगर नहीं आएंगी तो हम 100 दफा और बताएंगे, क्योंकि जूम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब पहले 45 मिनट्स की क्लास होती थी, अब हम लोगों की होंगी लंबी क्लासेस, क्योंकि हम लोगों ने उसका भी एक जुगाड़ निकाल लिया है कि 45 मिनट से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो अब हम सीखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो है क्या। तो एक वीडियो, मेरी आदत रहेगी ये कि मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू भी चीजें समझाऊं। तो ये देखें, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये है एक इसको थोड़ा सा देख लें, 2 मिनट की वीडियो है। प्रेजेंट सिंपल टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन और एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, यानी कि मैंने भी आप लोगों से ये बात की थी कि जो अभी अभी पास्ट के अंदर कंप्लीट हुई होगी उसको बात करेगा। द प्रिंसिपल हैज जस्ट गॉन आउट। अब ये जो मैं आप लोगों को टेक्निक या तरीका बता रहा हूं ना पढ़ाने का, इसको विजुअल लर्निंग भी कहते हैं। अब ये चीजें मैं दुआ करता हूं आप लोग भी दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारे मुआशरे के अंदर इंटर हो जाए, कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ साथ विजुअल लर्निंग भी करें ताकि हम भूलें नहीं। अब यहाँ पर आप लोगों की जो पिक्चर है ना, ये हमेशा याद रहेगी। नीचे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल हैज जस्ट गॉन आउट। द प्रिंसिपल यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, हैज मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। अभी थर्ड पर्सन क्या होता है हम डिटेल में, सिर्फ आज डेमो में आप लोगों को दे रहा हूँ हमने पढ़ना कैसे। हैज जस्ट गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आउट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट या एक जो सीन बना हुआ है, एक
स्टूडेंट आके या एलियन आके स्टूडेंट से कह रहा है कि अभी अभी प्रिंसिपल अपनी जगह से बाहर गए हैं, तो अभी प्रिंसिपल जा चुका है, यानी कि पास्ट में हुआ है ये काम और अभी अभी हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया है इसने। इसका एक और एग्जांपल अगर आप लें, यहां पर कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम चलने भी देते हैं ताकि आप लोगों, ये देखें एक बच्चा काम कर रहा है और ये एलियन दोबारा आके उससे बात करता है, तो वो बच्चा कहता है आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, यानी कि जो होमवर्क वो कर रहा था अभी यहाँ पर टेबल पे था, उसने वो कंप्लीट हो गया उसका होमवर्क और वो उसने बंद कर दिया। जब बंद किया और उसने फिर बोला कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, यानी कि जो काम था वो अभी रिसेंट पास्ट में था, अभी अभी हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसका बहुत ज्यादा पीछे फ्यूचर से पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है पर प्रेजेंट से वास्ता है उसका कहीं ना कहीं, तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अरे यार ये दोबारा एरर दे रहा है, चलें इसका कुछ करते हैं। शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा आप लोगों से, तो आप लोग वो ले लीजिएगा। तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा फिर भी देखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करते हैं। चलें हम लोग अगर ये ऑफ हो जाए, मीटिंग ऑफ हो जाए, तो आप लोग दोबारा से आप लोगों से सभी उन्हीं जगहों पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग वो अटेंड कर लीजिएगा। 3 से 4 मिनट शायद उसमें लग जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तरीके से करना है, फिर इसके अंदर हम और डिटेल में जाएंगे जब हम लोग कोर्स स्टार्ट करेंगे उसके अंदर, पर फिलहाल आप लोगों के पास आइडिया हो गया। अब हमारे पास यहाँ तक बात एंड नहीं हुई है, इसके आगे भी हम जाएंगे। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे ना इससे रिलेटेड टेंस है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि ज्यादातर जो एरर डिडक्शन आती है वो इस टाइप की आती है, इस टेंस से रिलेटेड। कह रहा है आई हैव फोन्ड हिम यस्टरडे, मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि वो चीज जो कि प्रेजेंट से ताल्लुक रखती हो पर पास्ट में ज्यादा ना गई। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो कि सॉरी, पास्ट से ताल्लुक रखती हो पर प्रेजेंट से भी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हो जल्दी। अब यहां पर कह रहा है ये यस्टरडे की बात, तो ये तो काफी पुरानी बात हो गई ना, तो यहां पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल वाला प्रेजेंट परफेक्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट जो टेंस होगा या करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी कि आई, यहाँ पर डॉट लगाएं, आई फोन्ड हिम यस्टरडे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले मैंने समझाया, उसके बाद एक प्रैक्टिस आपको मैंने ये बताई कि आई हैव फोन्ड हिम यस्टरडे, तो आप लोगों के दिमाग में अब पूरी तरीके से फिक्स हो गया होगा इसका यूजेज क्या है। अब एक जो आप समझ लें कि एक जो ट्रिकी यूजेज है वो भी मैं आप लोगों को बताऊं, और ज्यादातर ये आते हैं सवाल, तो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट भी आ गया है समझ में, और जो इसके ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। बनेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, तकरीबन सारे ऐसे ही बनेंगे। और ये जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया ना, ये ट्रिकी टॉपिक है, ये वो टॉपिक नहीं है जो आपकी नेचर से डायरेक्ट लिंक कर रहा हो, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। तो दूसरा कह रहा है आई एम इन कनाडा सिंस 2013। आप याद रखिएगा कि जहां पर सिंस और इस टाइप का सेंटेंस हो जहां पर वो दिखा रहा हो कि मैं वहां पर रहता रहा हूं या रह रहा हूं, तो आपने हैज बिन या हैव बिन का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आएगा आई हैव बिन इन कनाडा सिंस 2013, ये बात याद रखिएगा। तो ये 2-3 टेक्निकल चीजें हैं, जब हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो हम लोग आप लोगों को और भी चीजें इंशाल्लाह ताला डिटेल के अंदर बताया करेंगे और बताएंगे भी बिल्कुल। इसके एक सेकंड मुझे दें, क्योंकि इंग्लिश का पोर्शन अभी खत्म हो गया है और एक्स्ट्रा रीडिंग भी मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक की दूंगा। तो ये एक वेबसाइट है, ये लिंक आप लोगों से जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होंगे स्टूडेंट्स, उनसे शेयर किया जाएगा एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एक रीडिंग होगी जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिटेल में चीज पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास में समझ में नहीं आई तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इंग्लिश का पोर्शन ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे सारा पोर्शन,
इसके बाद न्यूज़पेपर के ऊपर हम बात करते हैं, पर मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं इस क्लास को ख़त्म ना होने दूं और थोड़ा सा मैं कुछ इसका जुगाड़ कर लूं। तो होल्ड कीजिएगा, और अगर क्लास बंद हो जाए तो आप लोग लिंक का दोबारा वेट कीजिएगा, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा। अगर कोई सवाल हैं तो आप लोग कर लें मुझसे। सवाल लिख लें, मैं पढ़ लेता हूँ। यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के लिए सही है, बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट के लिए भी यही तो सवाल आते हैं। इंग्लिश का और मैथ्स का मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अभी, और करंट अफेयर्स का यही तो सवाल आते हैं। आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं, 24 आवर्स की समरीन यहाँ पर एक कोई लिमिट नहीं है। ये आपके आईक्यू के ऊपर है कि आप लोगों ने देखना है कि उसका प्रेजेंट से कनेक्शन है या नहीं है। अगर प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं नजर आ रहा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी और 2-3 वीडियोस भी दिखाई, तो आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि इसका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं है, और ये जो चीज है ये हमें दूसरे टेंस के अंदर लिखनी पड़ेगी। यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर राहील हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट कि मैं एक वीडियो के अंदर उसको कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि हम लोगों ने आज आप लोगों को बहुत चीजें समझानी है, बहुत चीजें पढ़ानी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला सब चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब न्यूज़पेपर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, 3 मिनट हैं हमारे पास। कि देखें, मैं एक बात बताऊं कि न्यूज़पेपर में तकरीबन 6 महीने से रेगुलर पढ़ रहा हूँ। वैसे मैं फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ता था, मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ। और उससे मेरे अंदर क्या चेंज आया, या मेरे अंदर क्या एक चेंज आप समझ सकते हैं, कि अब जो मैं भी बात करता हूँ ना, कुछ भी मैं बात करता हूँ तो उसका रेलेवेंट स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट्स में देता हूँ। और इससे 3 से 4 फायदे मुझे हुए। पहला फायदा ये कि किसी भी इंसान से जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो बंदा मुझसे मेरा नंबर जरूर मांगता है। अब मैं सिर्फ ये चीज मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक अंदाजा हो कि इंपॉर्टेंस कितनी रखता है आपकी लाइफ को चेंज करने में। नंबर मांगने से मतलब ये है कि वो बंदा इम्प्रेस हो जाता है, और मैं कोशिश नहीं करता कि मैं किसी को इम्प्रेस करूं, क्योंकि जिस चीज के पीछे आप भागते हैं ना, वो चीज आपसे दूर भागती है। तो जस्ट हम उसके डिटेल में डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी दोस्त यार में अगर बैठे में कोई नया बंदा आता है तो उससे जब बात होती है तो वो बंदा काफी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतासर हो जाता है। पहली बात कि वो क्यों होता है, क्योंकि रिलेवेंट फैक्ट्स मेरे पास आते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। दूसरी चीज कि जो भी रीसेंट जॉब्स आ रही होती है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई भी रीसेंट जॉब आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे होती है कि ये आ रही है, ये कि नहीं आ रही। आप फेसबुक पेज भले लाइक करें, यूट्यूब पेजेस, काफी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि इन पेजेस के ऊपर भी नहीं आ रही होती, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो जॉब्स, वो आती हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर। दूसरी तीसरी और बड़ी चीज कि आपकी जो वोकेबलरी होती है और जो आपका फ्लो ऑफ सेंटेंस होता है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और मैक्सिमम मैक्सिमम आपने 15 मिनट देने होते हैं अखबार को, जब आपकी रीडिंग स्पीड तेज हो जाती है, वरना आधा घंटा। और आपको 1,000 रुपये महीने का कॉस्ट करता है। तो ये आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग, अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ लें। अब एक मैं छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को दूं कि इसके अंदर आज एक न्यूज आई हुई थी कि शहबाज शरीफ ने, ये देखें, शहबाज शरीफ ने जो यूएन सेक्रेटरी हैं एंटीनो, उनसे मुलाकात की। अगर मैं आप लोगों की तरह टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा होता तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका एग्जामिनर है ना, वो रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ तक मैं बात डिले करता हूँ क्योंकि 1.5 मिनट रह गया है क्लास खत्म होने में। दोबारा से मैं लिंक उन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विद इन 5 मिनट्स आप लोगों ने अगेन ज्वाइन कर लेना है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों से। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों से? ठीक होगी। चलें, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से
कि न्यूज़पेपर हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना है और क्या करना है। अच्छा, न्यूज़पेपर के लिए एक मज़े की चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी उनके लिए जो कि मेरी तरह कामचोर हैं और ये चाह रहे होते हैं कि उनका काम कहीं से आसानी से हो जाए। क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क के ऊपर जब भी फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ा कामचोर कोई नहीं है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत सारी मल्टीटास्किंग कर रहा होता हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही होती है, खाना का टाइम नहीं मिल रहा होता, जो दोस्त हैं वो नाराज हुए हुए होते हैं कि टाइम नहीं देते। तो मेरा यही कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट टाइम में ज़्यादा काम करूँ। तो अब ये सारी सिचुएशन देखते हुए ना, मैंने न्यूज़पेपर के लिए जो आज मुझे ये आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, उन स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं एक वॉइस नोट भेजूँगा उस पेड ग्रुप के अंदर जो कि हमारा कोर्स लेंगे, जिसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, सही है? जितनी भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी, वो आप लोगों से शेयर कर दी जाएँगी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शहबाज शरीफ और इसकी एक विज़िट की मैंने आज बात की आप लोगों से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन या उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा। जैसे कल की मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊँ, तो ऐसा वॉइस नोट आएगा आप लोगों के पास कि इंडोनेशियन एनवॉय ने पाकिस्तान को विज़िट किया है, टेंगियो कुछ इस टाइप का नाम था उसका, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उसने ये कहा है कि आसियान के अंदर चाइना बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड कर रहा है और तकरीबन $600 बिलियन का वो जो है उसका जो है ट्रेड है, और इंडोनेशिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का भी उससे ट्रेड बढ़ जाए, और पाकिस्तान और इंडोनेशिया या आसियान कंट्रीज का जो ट्रेड है वो सिर्फ 1%। ये थी कल या परसों की न्यूज़, गालिबन मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, पर ये न्यूज़ ऑथेंटिक थी। तो इस टाइप की न्यूज़ेस आपके पास आएंगी जो पेड ग्रुप में हैं, या मेरे अगर दिल किया तो शायद दूसरों को भी दे दूं, अकॉर्डिंग टू अगर मैं देखूंगा कि उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो। क्योंकि मैं आप लोगों से सीधी बात कहूं कि मेरा दिल ये करता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा मैंने सेटअप बनाया है आप लोगों के लिए, तो उसमें प्रेज मिले, उसके अंदर उसको एक्नॉलेज किया जाए एक अच्छे काम को। क्योंकि हमारे पास, अगर मैं इस टॉपिक पे आऊँ कि हमारे पास एक्नॉलेज किसके काम को किया जाता है पाकिस्तान में, तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। हमें वहां डूब मरना चाहिए जहां पर गंदा पानी। क्योंकि हमारे पास, अगर मैं अपने आपको सोशल मीडिया खोल के दिखाऊं, तो बस छोड़ें इस टॉपिक। खैर, तो हम लोग अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करते, ये हमारा मसला है। अब मैथमेटिक्स के ऊपर आ जाते हैं कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स की किस तरीके से तैयारी करनी है। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये जो चीजें लिखी हुई हैं, कितनी लिखी हुई हैं, गिने मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक्स सिर्फ पढ़ने हैं हमें। और तकरीबन 77 बंदे मुझे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, 77 रूहें मुझे सुन रही हैं। तो इन 77 रूहों में से मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ, सबको हाथ उठा के या चैट पे लिखने की इजाजत है अभी मेरी तरफ से, कि मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जो जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं, क्या 80% पेपर इन्हीं टॉपिक से नहीं आता? पर मसला यहाँ पर आता है कि जो हमारे टीचर्स, नोरूसी टीचर्स हैं, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें पढ़ाते हैं जो कि हमारे काम के भी नहीं होते और पेपर्स में ज्यादातर आते भी नहीं। तो जिसकी वजह से हमारा टाइम जाया होता है और हमें कंफ्यूज कर देती है मैथमेटिक्स। जबकि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ना देखो ना, मैथमेटिक्स ये नहीं सोचो मैथमेटिक्स, बोलो कि 8 टॉपिक्स बस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 8 टॉपिक्स पढ़ने बस। और मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हो रही है ना वीडियो, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि 75 to 80% मैथमेटिक्स का इन्हीं जगहों से आता है। मैक्सिमम एक चीज और ऐड हो जाएगी, ठीक। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने मैथमेटिक्स, आपने ये सोचना है कि 8 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर गौर फिक्र डालूं कि हम लोगों ने पढ़ना कैसे। आज हम बात करेंगे, अब मैथमेटिक्स को पढ़ाने का हम लोगों ने गियर स्विच किया, हम मैथमेटिक्स की तरफ आ गए। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोपोर्शंस। अब प्रोपोर्शंस क्या होती हैं सुन लें। एक सवाल तो सही हो जाएगा अगर ये मेरी बात गौर से सुन ली। ये आता है सवाल, सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। प्रोपोर्शन का ये सवाल आएगा पेपर में, लाजमी आएगा, चाहे जो भी पेपर दोगे ये आएगा। कोई भी पेपर दोगे ना, कोई भी पाकिस्तान का, ये आएगा। एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होती है कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपने, जैसे एप्पल ले रही है एक लड़की है, अजीब सी लड़की है, छतरी लेके खड़ी हुई है, या आपने जहन में रखनी है, क्योंकि मुझे बचपन में ये बड़ा मसला किया था, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे नहीं समझाया था कि जितने वो पैसे डाल रहा है वो उतने सेब डाल रही है। ऐसा ही हो रहा है ना इसमें, जितने पैसे डाले जा रहे हैं उतने सेब डाले जा रहे हैं, जितने पैसे कम किए जाएंगे उतने एप्पल कम कर दिए जाएंगे। ये हो गई डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर मैं इसको अंग्रेजी में आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊं, तो इसका मतलब ये होगा कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर विल आल्सो इंक्रीज। नीचे एग्जांपल आप लोगों के पास मौजूद है। इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस, अदर विल आल्सो डिक्रीजेस। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आई होप मेरी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी, बच्चों की तरह मैं आप लोगों को समझा रहा हूं।
आप लोगों को बच्चा समझ के, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बात को बुरा मान सकते हैं। अब एक और इसके अंदर जो रिवर्स आती है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोपोर्शंस के, ये ज्यादातर सवाल आते हैं कि एक बंदा इतने दिन में काम कर रहा है तो दूसरा बंदा कितने दिन में करेगा, इस टाइप के सवाल आते हैं ना। अब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। दूसरी होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि देखें एक घर बना रहे हैं, कितने बंदे बना रहे हैं, ये घर 1 2 3 4 5 5 बंदे बना रहे हैं, तो ये घर कितनी जल्दी बन जाएगा ना। और यहां पर ये सिर्फ 2 बंदे बना रहे हैं, तो ये घर कितने दिन में बनेगा, ये ज्यादा दिन लेगा। यानी कि यहां पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है कि जितने बंदे बढ़ रहे हैं उतना काम कम हो रहा है, मतलब उतने डेज कम हो रहे हैं, और जितने बंदे कम हो रहे हैं उतने डेज बढ़ रहे हैं। मतलब ये वैसा नहीं है कि तराजू के जैसे एक यहां पर था कि एक चीज पैसे डाल रहा है और वहां पर सेब भी बढ़ रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं तो सेब भी कम हो रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा है कि जितने बंदे बढ़ रहे हैं उतना काम कम हो रहा है, मतलब काम का टाइम कम हो रहा है। और दूसरी तरफ जितने बंदे कम हो रहे हैं उतना टाइम ज्यादा लग रहा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के मसले के अंदर। अब ये सवाल आते कैसे हैं इसके ऊपर हम देखेंगे, हर एक के एग्जांपल लेंगे और हर एक को समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल आई है, इफ 3 एप्पल्स कॉस्ट 10 रुपीज, इफ 3 एप्पल कॉस्ट 10 रुपीज, व्हाट डू 6 एप्पल कॉस्ट। तो पहले सबसे पहले सवाल आप लोगों ने सवाल पढ़ के ये सोचना है कि यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 एप्पल कॉस्ट करेंगे 10 रुपए, तो 6 एप्पल कितने करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि 6 एप्पल अगर हमने क्वांटिटी बढ़ाई है तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हम लोग इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। तो हम लोगों ने इसको लिखना कैसे, जो चीज मालूम करनी है, ये बात याद रखिएगा, मेरी टिप्स बता रहा हूं, जो चीज मालूम करनी है वो पहले लिखनी है। तो यहां पर हमने क्या मालूम करना है, यहां पर हमने मालूम करना है कॉस्ट, यानी कि पैसे। तो पैसे लिखे, सबसे पहले हमारे पास दिए हुए 10 रुपए, वो लिखा, फिर नीचे एक्स लगा दिया कि ये नहीं मालूम मुझे, ठीक है। दूसरी तरफ एप्पल्स हैं, तो 10 रुपए के कितने एप्पल मिल रहे थे, 3, और 6 रुपए के 6 एप्पल कितने के मिल रहे थे ये नहीं पता। तो आप लोगों ने ये एक चार्ट बना लिया, ये कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन पहले मालूम करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके बाद आपने ऐसा चार्ट बना लेना है और सबसे पहले वो चीज लिखनी है जो कि आपने मालूम करनी है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आपने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है कि ये देखें ये एरो जा रहा है ना, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये एरो जा रहा है, नजर आ रहा होगा आपको, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जहां पर होगी वहां पर ऐसे 2 एरो, मेरी शक्ल याद रखिएगा कि ऐसे 2 एरोज ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये यहां से स्टार्ट करना है एरो, क्योंकि भाई अब जब तीर कमान खींचते हैं तो यहां से पकड़ते हैं ना, तो पहला स्टार्ट सीधा हाथ से होता है यहां से। तो आप लोगों ने पहली चीज नीचे से ये जो जहां से एरो निकल रहा है वो लिखनी है एक्स, उसके बाद ये ऊपर जो 10 है इसको ऐसे लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आपने एप्पल की जगह उसका इजिकल टू की साइन, ये जो साइन होती है ना, इसको हम कन्वर्ट कर दिया इस वाली साइन को इजिकल टू में, ठीक है। इजिकल टू लिख के आप लोगों ने ऐसे ही उसी फॉर्मूले के तहत आप लोगों ने, एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, चलो 3 एप्पल कॉस्ट 6 रुपीज, हाँ सही लिखा है ना, सही लिखा है। तो आप लोगों ने ये 6 रुपए ऊपर लिखे और 3 रुपए नीचे लिख दिए, ठीक हो गया। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये देखें मल्टीप्लीकेशन हुई हुई है, ये वाला जो x था ये 3 यहीं पे रहा, ये 10 उठ के 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये इसकी डिटेल में भी हम जाएंगे जब हम लोग इसको बेसिक से पढ़ रहे होंगे, पर अभी बताने का मकसद ये था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होती क्या है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि इसको मल्टीप्लाई किया, ये 60 हो गया, 3 से आपने डिवाइड किया तो इसका आंसर जो आएगा, इसको जब आप काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब अगर हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल लें कि 16 बंदे 20 दिन में एक घर बना रहे हैं, तो 8 बंदे कितने दिन में बनाएंगे। 16 बंदे थे तो 20 दिन लग रहे थे, अब 8 बंदे हो गए तो डेज ज्यादा लगेंगे ना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है, डेज मालूम करना है, तो डेज पहले लिखा, जो क्वांटिटी मालूम है वो ऊपर लिखी, और जो मालूम करनी है उसको एक्स लगा दिया। फिर ऐसे ही आपने मैन को 16 लिखा और फिर 8 लिखा। ये चीजें आप लोगों से शेयर कर दी जाएंगी। आप लोगों ने इसी की ऐसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों ने एक्स नीचे से चल रहा था तो एक्स ऊपर लिखा, 20 नीचे लिखा। अब देखें ये उल्टा है,
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक एरो ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, पहला वाला ऊपर जाएगा, सेकंड वाला नीचे जाएगा। तो आपने ऊपर से 16 वैसे लिखा और 8 ऐसे लिखा, आपने 20 को लेके गए 16 की तरफ, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, नीचे 8 आया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो इसको डिटेल में बेसिक से हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर बताने का मकसद ये था कि हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैथमेटिक्स को भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम जीके के ऊपर। अब जीके के अंदर 4 कैटेगरीज डिफाइन आप कर सकते हैं। पहला वर्ल्ड मैप यानी कि जनरल नॉलेज, जिसके अंदर हर चीज आ जाती है। अगर मैं कहूँ जनरल नॉलेज तो सारे आ जाते हैं, वर्ल्ड मैप के अंदर सब चीजें आ जाएंगी, जिसके अंदर अदर कंट्रीज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उनका कैपिटल्स आ जाएंगे, हर एक चीज वर्ल्ड मैप के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आती है इस्लामियात। इस्लामियात के नोट्स जो मैं आप लोगों को दूंगा, ये मैं आप लोगों को बात लिख के दे रहा हूँ, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। जो पहले भी दे चुके हैं, उससे पहले जो स्टूडेंट्स ले चुके हैं, उससे पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये बात आप लिख लें। कंप्यूटर के भी जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए, उससे भी पेपर बाहर नहीं जाएगा। मैक्सिमम अगर 10 सवाल हैं तो 700% लगेंगे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो डाइवर्स तरीके से कलेक्ट किया हुआ पेपर है और उसके अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से मैंने उसकी मेहनत की हुई है। और वो मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि इस्लामियात और कंप्यूटर के नोट्स बड़े जबरदस्त बने हैं। वर्ल्ड मैप के नोट्स मैंने नहीं बनाए, टाइम नहीं मिल रहा था, मेरी तबीयत 15 दिन से बहुत खराब थी, समझ लें कि मरते मरते बचा था, तो ये वाला सीन था। तो वर्ल्ड मैप के मैंने नहीं बनाए और पाकिस्तान अफेयर्स के भी मैं बनाऊंगा, तो ये 2 चीजें करनी है। एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि हम लोगों ने एक बुक भी लिख रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है उसके ऊपर, और हम लोगों ने वो जल्द लेके आनी है, क्योंकि एक अलमिया है, एक माफिया है, वो उसके ऊपर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बुक्स के ऊपर आप लोगों के जो यहाँ पर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने वर्ल्ड मैप को पहले फोकस कर लेते हैं कि हमने इस्लामियात भी किस तरीके से पढ़नी है, वर्ल्ड मैप को किस तरीके से लेके चलना है, और इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। जो पहले स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है। अब प्रैक्टिकल ग्लोब से स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे। अब देखें, अगर आप इसको देखेंगे ना, मेरे हाथ पे ये रखी हुई है चीज, ठीक, तो आप देखेंगे ये टिल्ट हुई हुई है, ये सीधी नहीं है, ये बॉल ऐसे नहीं है। अगर ये ऐसे होती ना तो ये सीधी थी, समझ रहे हैं मेरी बात। ये अगर ऐसे होती ना दुनिया, तो ये सीधी थी, पर ये अगर मैं जमीन पे रखता हूं ना तो ये टिल्ट हो जाती है, मतलब ये उस तरफ, राइट साइड की तरफ, इस तरफ झुकी हुई है। इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि ये जो है ना, इसका ये मसला है कि जो दुनिया है ना वो थोड़ी सी ऐसे है और फिर ऐसे घूमती है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी। और सूरज जो है वो इस तरफ है, यहाँ पर। अब ज्यादातर सवाल आता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर और जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या क्या मामला है। ये ऐसे सवाल आते हैं, सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को। तो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, वो ये है, ठीक है, नीचे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका यहाँ पर आता है ऊपर। अब एक बेसिक सा सवाल मैं आप लोगों को बताऊं, कॉन्सेप्चुअल बात बताऊं, कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना वो कोल्ड है, वो ठंडा है। वो क्यों है? वो इस वजह से है कि जो सूरज की रोशनी है वो साउदर्न, देख रहे हैं नीचे, ये इस तक पहुंचती ही नहीं है। और कुछ इलाके हमारे हॉट हैं, वो हॉट इस वजह से हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको वर्ल्ड मैप भी दिखाऊंगा, अगर वर्ल्ड मैप खोल दूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये वाली बीच की, इसकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली बीच वाली लाइन, एक सेकंड, हैंग हो रहा है, ये इक्वेटर बोलते हैं इसको, ये लाइन यहाँ पर है, सही है, सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखें मेरी फिंगर कहाँ पर है, ये सेंटर नहीं है, पर ये टिल्ट हुई भी है, तो इस वजह से आप लोग समझ जाएं कि ये सेंटर है और ये जो लाइन है ये। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो गोल है, और ये हमारी जब वैसा आती है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो रशिया है ये तो बहुत दूर दूर होंगे। ये मेरे साथ भी मसला था, सोचता था। पर अगर आप इस मैप को, ये जो मेरे इस पे स्क्रीन पे खुला हुआ है, इसको आप देखेंगे ना, तो ये आप ऐसे करें, मिलाएं आपस में, तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर यहाँ पर है, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, तो रशिया यहाँ पर है, एक छोटी सी लाइन है, सही है, इन दोनों के दरमियान वाटर की। अब बताने का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये था, ये हमारे एमसीक्यू में कैसे हेल्प करेगा। ये ऐसे हेल्प करेगा कि जब आप इसको वर्ल्ड मैप को, अगर आपके पास पैसे हैं, ये कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप ये ले लें तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं भी ले ले तो ये जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये काफी है, ये जो स्क्रीन पे आप लोगों के शामिल है। तो अगर आप देखते हैं कि वर्ल्ड मैप को अगर हम थोड़ा सा बेसिक से पढ़ें तो वो होता क्या है, वो यहाँ पर आप देखें, अगर रशिया के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जब वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो वर्ल्ड मैप पढ़ने के साथ साथ हमें ये पता पड़ता है कि रशिया की बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्री से लग रही है, रशिया कौन से जगह पे आता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा था, तो इक्वेटर देखें यहाँ पर है, सेंटर यहाँ पर, ठीक। तो ज्यादातर हॉट कंट्रीज जो हैं वो कौन से हैं, वो अफ्रीका के हैं, तो इक्वेटर पास हो रहा है अफ्रीका से।
सही है। और ज्यादातर सवाल ये आता है कि इक्वेटर पासेस फ्रॉम विच कंट्रीज। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के गूगल मैप से रीडिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, आप लोगों ने मैप के थ्रू पढ़ा होगा, तो आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखना है कि सूरज यहाँ पर है और ये कंट्रीज हैं जो ज्यादातर हिट होती हैं बीच में, ये देखें ये बीच में, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इक्वेटर के करीब आता है, इस वजह से ये भी गर्म है। ये देखें यहाँ पर है पाकिस्तान। मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा जब हम लोग कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। खैर अभी सिर्फ बेसिक सा मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पढ़ना किस तरीके से, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। तो ये जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की, ये इस वजह से ज्यादा गर्म है क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी इस पर पड़ती है और वो घूमती हैं दिन रात ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर ये सवाल आता है कि अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि विच कंट्रीज आर मोर हॉट, तो यहाँ पर आप लोगों के जहन में बन गया होगा कि सर ने बताया था कि जो इक्वेटर के ऊपर है, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ आता है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड आता है, तो वहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है। तो वहां पर मैंने देखा था वर्ल्ड मैप के ऊपर वो कंट्रीज थी, ये देखें जैसे ये आ रही है, ये जो कंट्रीज ये ज्यादा हॉट होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि अगर सवाल आ जाए कि इक्वेटर से कौन कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, तो आप लोगों को ये याद होगा कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गूगल मैप के थ्रू या मैप के थ्रू तो कौन कौन सी कंट्रीज पास हो, ये सवाल आते हैं आप लोगों के पास। फिर ये सवाल आएगा कि अरेबियन सी कौन कौन से कंट्रीज को टच करता है। तो आप लोगों ने जब मैप को ज्यादा रीड किया हुआ होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अरेबियन सी जो है वो जो पाकिस्तान वाला रीजन है इसको ज्यादा हिट कर रहा होता है, इसको ज्यादा टच कर रहा होता है, ये रहा अरेबियन सी। फिर आप लोगों के पास इस टाइप के सवाल आते हैं कि अफ्रीका और ये जो ऊपर वाला कॉन्टिनेंट है इसके दरमियान कौन सा सी है, तो आप लोगों को ये भी आ जाता है। पर इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इस मैप को याद करना। तो इसका आसान तरीका ये है कि डेली बेसिस पे सबसे पहले आप लोगों ने ये मैप देखना है, सिर्फ बर्ड आई व्यू देनी है। स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि एक अलग सी बात है, ये पहले नहीं पढ़ी, अलग सी बात, तो आपको स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आसान हो जाएगा। आपने ये मैप देखना है, उसके बाद आपने इसके कॉन्टिनेंट्स देखने हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज बड़ी हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं दिया हुआ क्योंकि किसी अंग्रेज या हिंदू ने बनाया होगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी नहीं बनाते, पर मैं बनाऊंगा इन द फ्यूचर इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो ये कौन सी कंट्रीज हैं जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि दुनिया को चलाने में बड़ा किरदार अदा करती हैं, वो कौन सी और कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कौन, तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट बन गई। उसके बाद आपने ये देखना है कि उन कंट्रीज के साथ साथ, जैसे रशिया, इसके साथ साथ कौन से कंट्रीज का बॉर्डर लग रहा है। ठीक है, ये आपने रोजाना की बेसिस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और फिर इसके अंदर आप लोगों ने खुद भी एडिशन करनी है। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि कौन से सीज, इंपॉर्टेंट सीज कहाँ पर हैं। आप लोगों का ये इससे फायदा क्या होगा, जब आप लोगों को पता है कि रशिया यहाँ पर है और उसके साथ ये वाला सी है, सी ऑफ जापान है, तो जापान का भी लोकेशन पता पड़ गया, सी ऑफ जापान का भी लोकेशन पता पड़ गया। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी कि आप लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से इसका आसानी से हल ले सकें। जैसे अरेबियन सी के साथ मैंने जो एमसीक्यू पूछा था कि कौन सी कंट्रीज लगते हैं, वर्ल्ड मैप अगर माइंड में है तो अरेबियन सी का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होगा। तो अरेबियन सी के कॉन्सेप्ट से आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उससे अरेबियन सी लग रहा होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़नी। इसके बाद हॉट एंड कोल्ड एरियाज आप ये इसके बाद आ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्कॉलरशिप, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बताया था कि हम लोग पैसों को फोकस नहीं कर रहे, हम लोगों ने एक सोसाइटी बनानी है। जो भी मैंने एफआईए को ज्यादा फोकस किया हुआ है कि हम लोगों ने सोसाइटी बनानी है जो कि करप्शन और हमारे माशरे को अपलिफ्ट करे। तो ज्यादातर जो आपका फीसिस का पोर्शन होता है वो चला जाता है वेलफेयर के कामों में। अभी भी एक समझ लें कि पूरा ट्रक हम लोगों ने मंगवाया है और वो हम लोग सलाब जदगान में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो मैं आप लोगों को शेयर भी करूंगा, आप वो लोग वीडियो देखिएगा। जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है वो कर लें, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है वो वीडियो देख लिया करें। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहाँ ज्यादातर जो पोर्शन है वो कहाँ जाता है।